आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। आज 22 अप्रैल 2021 है। क्लास हमारा 8th है और सब्जेक्ट हमारा है जनरल साइंस। और जो टॉपिक आज हम डिस्कस करना जा रहे हैं इसका नाम है नेचुरल गैस। आज हम पढ़ेंगे ये नेचुरल गैस क्या होता है, इस नेचुरल गैस को कैसे स्टोर किया जाता है, ये नेचुरल गैस हमें कहाँ कहाँ ज़रूरत आता है और ये नेचुरल गैस कहाँ कहाँ पाया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि नेचुरल गैस किससे कहते हैं। नेचुरल गैस जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है और ये जो है इसको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं थ्रू पाइप्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इट इज़ ए वेरी इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल। इट कैन बी easily transported through pipelines और पाइप्स और पाइपलाइंस। ये नेचुरल गैस जो है ये एक इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। इसको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं थ्रू पाइपलाइंस। ये नेचुरल गैस जो है इसको हम स्टोर करते हैं अंडर हाई प्रेशर। जब हम इसको अंडर हाई प्रेशर स्टोर करते हैं, अंडर हाई प्रेशर स्टोर करते हैं, तभी जाके इसको कहा जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जैसे हमारे घरों में एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं, उन एलपीजी सिलेंडर्स के अंदर ही नेचुरल गैस होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है और अंडर हाई प्रेशर उसको इन सिलेंडर्स में स्टोर किया जाता है। इसी तरह नेचुरल गैस जो है इसको भी स्टोर किया जाता है अंडर हाई प्रेशर। दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड एज कंप्रेसड नेचुरल गैस। तो मैंने यहाँ पे लिखा है नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेसड नेचुरल गैस, जिसको हम कहा कहते हैं CNG। सी का मतलब कंप्रेसड, एन का मतलब नेचुरल, जी का मतलब गैस, कंप्रेसड नेचुरल गैस। कंप्रेसड नेचुरल गैस इसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसको अंडर हाई प्रेशर स्टोर किया जाता है। क्योंकि ये गैस है और इसको स्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर होना चाहिए, तभी इसको कंप्रेसड नेचुरल गैस कहते हैं। अब हम देखेंगे इस CNG को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कंप्रेसर नेचुरल गैस को हम पावर जनरेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पावर को जनरेट करने में हम CNG का इस्तेमाल कर सकते हैं एज फ्यूल। तो मैंने लिखा है CNG इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज ए फ्यूल इन व्हीकल्स एज इट इज लेस polluting। इट इज़ ए क्लीनर फ्यूल। एक तो हम इसको पावर जनरेशन में इस्तेमाल करते हैं, जब हमें पावर जनरेट करना हो, पावर बनाना हो, तो वहाँ पे हम CNG को एज फ्यूल इस्तेमाल करते हैं ताकि हम पावर को बना सकें। नंबर 2, इसको हम आजकल गाड़ियों में भी इस्तेमाल करते हैं। गाड़ियों में डीजल की जगह या पेट्रोल की जगह आजकल नेचुरल गैस या कंप्रेसड नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये लेस पोल्यूटिंग फ्यूल है, या हम इसको कहेंगे कि ये क्लीनर फ्यूल है। ये ऐसा फ्यूल है जिससे धुआं बहुत कम निकलता है। इसके अंदर जो धुआं निकलता है डेट इज इक्वल टू नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ स्मोक इज प्रोड्यूस्ड while the CNG undergoes combustion or while the CNG undergoes burning। जब ये CNG जलता है तो इससे बहुत कम, या हम कहेंगे न होने के बराबर इससे धुआं निकलता है। तभी डीजल के बदले या पेट्रोल के बदले आजकल गाड़ियों में CNG का इस्तेमाल होता है ताकि ज़्यादा धुआं ना निकले और हमारा एटमॉस्फेयर ख़राब ना हो। तभी हम इसको कहते हैं कि ये जो है इट इज़ ए क्लीनर फ्यूल, ये एक साफ फ्यूल है, एक साफ ईंधन है। इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि इसको हम डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं जलाने के लिए, घरों में, फैक्ट्रियों में। जब भी हम घर में एलपीजी सिलेंडर लाते हैं, उसको हम उस चूल्हे के साथ, स्टोव के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं, तो एक स्पार्क की मदद से हम इस गैस को जलाते हैं। इसको हम डायरेक्टली जला सकते हैं, इसको हम डायरेक्टली हम बर्न कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई इग्निशन टेम्परेचर उतना नहीं चाहिए। इसके लिए हमें पहले इसका इग्निशन टेम्परेचर मेंटेन नहीं करना है, बल्कि एक स्पार्क से हम इसको आग लगा सकते हैं, एक स्पार्क से ये जल सकता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज दैट इट कैन बी डायरेक्टली यूज्ड फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज। डायरेक्टली हम इसको घरों में या फैक्ट्रियों में जलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है इसको हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। किन के ज़रिए? पाइपलाइनों के ज़रिए। ये जो नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस है, ये पाइपलाइंस हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जिन पाइपलाइंस के ज़रिए से हम इस CNG को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। नेटवर्क ऑफ गैस पाइपलाइंस एग्जिस्ट्स इन वडोदरा, गुजरात, एंड इन सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस इन
इन पाइपलाइंस का जो नेटवर्क है हिंदुस्तान में, ये गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है वडोदरा। वडोदरा में सबसे ज़्यादा ये गैस पाइपलाइंस बिछी हुई हैं। इसी तरह दिल्ली के कुछ पार्ट्स में भी ये पाइपलाइंस बिछी हुई हैं, और भी किसी किसी जगह पे ये गैस पाइपलाइंस पाई जाती, इनका जाल बिछाया गया है, और इन पाइपलाइंस के ज़रिए से हम एक जगह से दूसरी जगह इस गैस को ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसी तरह नेचुरल गैस कैन बी यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। इस नेचुरल गैस को हम बहुत सारे केमिकल्स बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स के बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। हिंदुस्तान में ये नेचुरल गैस कहाँ कहाँ पाया जाता है? इन इंडिया नेचुरल गैस इज फाउंड इन त्रिपुरा में पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है, एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में भी ये नेचुरल गैस पाया जाता है। This was all about natural gas. Thank you.